दोस्तों, मैं एक डरावनी हॉरर फिल्म लेकर आ गया हूं। आज देखते हैं 2025 की एक नई हॉरर फिल्म स्ट्रेंज ट्रेन। कहानी दक्षिण कोरिया के ग्वांगलिम सबवे स्टेशन पर घटती है, जहां अक्सर अजीबोगरीब मौतें होती रहती है। और अभी सुजिंग नाम की एक लड़की कुछ अजीब अनुभव कर रही है। सुजिंग हमेशा की तरह स्टेशन पर घर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके बगल में खड़ी एक अनजान महिला ने बिना किसी आवेग के अचानक कहा, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। सुजिंग चौंक गई। क्या वह उससे बात कर रही थी? उलझन में उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर पीछे घुमाकर पटरियों को घूरने लगी। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। सुजिंग को बेचैनी महसूस हुई और उसने जबरदस्ती शुक्रिया कह दिया, लेकिन उसके अंदर खतरे की घंटी बज रही थी। यह व्यक्ति कौन है और वह क्या चाहती है? जैसे ही वह बेचैनी महसूस कर रही थी, तीसरी बार आवाज गूंजी, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। और उस औरत ने अपना सिर घुमाया और सुजिंग को देखकर मुस्कुराई। सुजिंग के सिर में झुनझुनी होने लगी। आखिर ये इंसान क्या है? डरकर वह जल्दी से वहां से हट गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने मुड़कर देखा। उसकी नजरों से नजरें मिलाने में भी डरी हुई सुजिंग ने मुड़ते ही कदमों की आहट सुनी। यह कोई बड़ा आदमी आ रहा था। सुजिंग मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसके आसपास मौजूद सभी लोगों ने पट्टी बंधी औरत को अनसुना कर दिया। सुजिंग के मन में एक भयानक विचार कौन था? अगर वे उसे देख नहीं सकते तो यह इंसान नहीं हो सकता। उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि पट्टी बंधी औरत के हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड था। वह अपना रूप बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। डरकर सुजिंग भाग गई। बाथरूम में छिपकर सुजिंग ने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। उन्हें अपनी सही लोकेशन बताई और तुरंत किसी को भेजने को कहा। हालांकि पुलिस ने पूछा, तुम्हारा पीछा कर रही औरत के बारे में विस्तार से बताओ। सुजिंग के सिर में एक पल के लिए झुनझुनी हुई। उसने किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था जो उसका पीछा कर रही थी, तो फिर फोन पर पुलिस को कैसे पता चला? यह कहना सही होगा कि फोन पर बात करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। तभी सुजिंग ने डॉक्टर का हाथ टॉयलेट के ऊपर से अंदर आते देखा, जिसके हाथ में अभी भी सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल थी। सुजिंग की दुखद मौत के साथ ग्वांगलिंग सबवे स्टेशन के भूतिया होने की बात फैल गई, जिसने एक हॉरर वीडियो ब्लॉगर को आकर्षित किया। पिछले कुछ समय से जियाओमी के पास नए आइडियाज और अच्छी सामग्री की कमी थी। आज वह यहां डरावनी कहानियों के बारे में पूछताछ करने आई थी, इस उम्मीद में कि उसके वीडियो फिर से वायरल हो जाए। जियाओमी ने ग्वांगलिंग सबवे स्टेशन के प्रशासक से संपर्क किया, यह मानते हुए कि उन्हें वहां की डरावनी कहानियों के बारे में पता होगा। अपनी मंशा बताने के बाद प्रशासक ने साफ मना कर दिया, कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिर जियाओमी ने उसे अपनी बनाई हुई बढ़िया वाइन दी। शराब देखकर प्रशासक का दिल पसीज गया और उसने तुरंत अपनी पहली डरावनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। देर रात जियाओ शुआई नशे में धुत होकर मेट्रो स्टेशन पर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ खुशकिस्मत लोगों ने उसे उठाया और बिठाया। इसी बीच जियाओ शुआई ने एक अनजान औरत को दीवार पर अपना सिर पटकते देखा। उसने मान लिया कि वह भी उसकी तरह नशे में है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। जब जियाओ शुआई की नींद खुली तो लगभग सभी यात्री जा चुके थे। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और एक औरत ही बचे थे। औरत दरवाजे पर अपना सिर पटकती रही, उसकी ताकत बढ़ती गई। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से अगली गाड़ी में छिप गया। जियाओ शुआई को मारा जाता देख वह असुरक्षित महसूस करने लगा और बुदबुदाते हुए उसके पीछे चला गया। क्या यह कोई मनोरोगी है? फिर एक दोस्त ने उसे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि ग्वांगलिन मेट्रो स्टेशन पर किसी ने भूत के जरिए आत्महत्या कर ली है। किसी ने उस पर क्लिक किया और देखा कि वह वही था। क्या वह गाड़ी में बैठी औरत नहीं है? जियाओ शुआई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक गाड़ी पर अपना सिर पटकने लगा। जियाओ शुआई पूरी तरह से डर गया था। जैसे ही वे दोनों तेजी से एक दूसरे से टकराए, अचानक बिजली चली गई और पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। जियाओ शुआई ने जल्दी से अपने फोन से उस जगह को रोशन किया और पाया कि बूढ़ा आदमी और औरत दोनों गायब हो गए थे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? औरत अचानक प्रकट हुई और फिर से बेतहाशा दरवाजा पीटने लगी। सिर्फ 2 धक्कों के बाद
उसका सिर धड़ से अलग हो गया। शुक्र है यह सिर्फ एक सपना था। ट्रेन आ गई थी और जियाओ शुआई जल्दी से उतर गया। उसने राहत महसूस की, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से वही जानी पहचानी धमाकेदार आवाज सुनी। इस पल जियाओ शुआई स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? क्या वह किसी भूल भुलैया में फंस गया था? जियाओ शुआई को प्लेटफॉर्म से धकेले जाने के साथ ही पहली कहानी खत्म हो गई। जियाओ मेई, जिसने यह कहानी गढ़ी थी, ने जल्दी से एक स्क्रिप्ट लिखी, उसे रिकॉर्ड किया और टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, वीडियो बहुत पसंद आया और कई प्रशंसकों ने कमेंट करके कुछ और रोमांचक बनाने की मांग की। इसलिए जियाओ मेई ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रशासक से फिर संपर्क किया और पूछा कि क्या उसके पास और भी कोई धमाकेदार कहानी है। प्रशासक जोर से हंसा और फिर उसे दूसरी कहानी सुनाई। इस बार नायक एक पसीने से तरबतर बेघर आदमी है जिसे मेट्रो स्टेशन में सोने के लिए मजबूर किया जाता है। गुस्से से भरकर उसने अपने सामने नशे में धुत आदमी को देखा और दौड़कर उसे पीट पीट कर मार डालना चाहा। लेकिन जल्द ही एक सिक्के ने उसकी किस्मत बदल दी। उसे एक वेंडिंग मशीन के नीचे एक लाल सिक्का मिला। जैसे ही उसने उसे उठाकर देखा, उसके बगल में एक बिल्कुल नई वेंडिंग मशीन अचानक प्रकट हो गई। वह क्या है? यह सोचकर उलझन में पड़ गया। उसने उस पर नंबर 1 देखा और समझा कि यह पानी की एक बोतल है। लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह खाली थी। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने बोतल जमीन पर पटक दी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। नशे में धुत आदमी गायब हो गया था। जाहिर है कुछ ही पल पहले वह दौड़कर जांच करने गया और जमीन पर कपड़ों का एक ढेर पड़ा था जिसके पास 2 लाल सिक्के रखे थे। उस पल उसे कुछ समझ में आया, लेकिन सबसे जरूरी काम यह देखना था कि उसके पास पैसे है या नहीं ताकि वह भरपेट खाना खा सके। पैसे देखकर चाचा बहुत खुश हुए और कुछ बड़े बर्गर खरीदने के लिए किफायती स्टोर की ओर दौड़े, जिन्हें उन्होंने चट कर लिया। खाने पीने के बाद वह फिर से पैसे उधार लेने दरवाजे पर गए। इस बार डिब्बे पर लिखा था कि सामान खरीदने के लिए 2 सिक्के चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के चाचा ने पहले उठाए गए 2 सिक्के उसमें डाल दिए। लेकिन जैसे ही चाचा को बोतल मिली, वह आदमी जिसने पिछली बार उन्हें लूटा था फिर से प्रकट हो गया। डरे हुए चाचा ने जल्दी से बोतल खोली। अगले ही पल उस आदमी के साथ कुछ हुआ। उसके अचानक गायब होने से चाचा भी डर गए। पता चला कि जो लोग गायब हुए थे उन्हें वेंडिंग मशीन ने निगल लिया था। जैसे ही वह आदमी पूरी तरह से निगल गया, कपड़ों के पास 3 लाल सिक्के दिखाई दिए। वेंडिंग मशीन को सामान्य होते देख लालच ने डर पर विजय पा ली। चाचा पैसे ढूंढने के लिए कपड़ों की ओर दौड़े। पैसे देखते ही मानो एक राक्षस पूरी तरह से मुक्त हो गया। उसके बाद से चाचा लोमड़ी और समुद्री सारस का खेल खेलने, लोगों को मारने और पैसे चुराने की अपनी दिनचर्या में लग गए। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन नशे में धुत और बेमतलब मेट्रो स्टेशन पर घूमते हुए उन्होंने जल्द ही एक अजीब चीज देखी। उन्होंने अपने अतीत को एक वेंडिंग मशीन के सामने देखा। उन्हें उस पल एहसास हुआ कि वह एक अंधहीन चक्र में फंस गए हैं। उन्होंने अपने अतीत को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन एक विकर्षण ने उन्हें घेर लिया और उस अतीत ने डिब्बा खोल दिया और चक्र फिर से शुरू हो गया।
केवल वही समझ सकते थे कि उन्हें कितनी निराशा और लाचारी महसूस हो रही थी। और इस तरह दूसरी कहानी समाप्त हो गई। हालांकि यह कहानी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी जियाओमी को यह थोड़ी डरावनी लगी। अगले दिन उन्होंने इसका एक और संस्करण ऑनलाइन अपलोड किया। इस बार प्रभाव और भी बेहतर था, जिससे उन्हें तुरंत 10 लाख फॉलोअर्स मिल गए। उसके सभी सहकर्मी जियाओमी की सफलता का जश्न मना रहे थे। यह देखकर जियाओ चेन घृणा से भर गया। वह जियाओमी का कट्टर दुश्मन था। जियाओमी की ऊर्जा चुराने और उसे देश सेवा में मदद करने के लिए यूरी भी ग्वांगलियान मेट्रो स्टेशन पर खाना खाने गया। रेलिंग पकड़े हुए उसे अचानक कुछ चिपचिपा महसूस हुआ, जो नाक के बलगम जैसा घिनौना था। जियाओ चेन ने जल्दी से उसे पोंछ दिया। अगले दिन जब जियाओ चेन हाथ धो रहा था तो उसे अचानक अपने हाथ पर एक घाव दिखाई दिया, इसलिए वह जांच के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ एक जीवाणु संक्रमण है और कुछ दवा और मलहम से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह काम से छुट्टी लेकर आया तो उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी हथेलियों में पित्ती निकल आई। इससे जियाओ चेन घबरा गया। वह जांच के लिए शौचालय गया। उसे यह देखकर सदमा लगा कि उसके दूसरे हाथ पर भी, बल्कि पूरी बाह पर भी घाव हो गया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसकी गर्दन पर भी मरहम लगा था। उसने मरहम खुद पर लगाने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर गया और किसी ने उठा लिया। साफ था कि उसे फंसाया जा रहा था। जियाओ चेन की मौत के साथ नजरिया जियाओ मेई की ओर मुड़ जाता है। जियाओ मेई फिर से प्रशासक के पास जाती है, उम्मीद करती है कि वह उसे और डरावनी कहानियां सुनाए। हालांकि प्रशासक कहता है कि उसके पास कोई डरावनी कहानी नहीं है और वह जो कुछ भी जानती है वह बता चुकी है। अगर वह और जानना चाहती है तो वह उसे खुद जांच करने के लिए कहती है। तब तक मेट्रो स्टेशन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक बत्तियां जल गईं। उसके बगल में एक आदमी बैठा था जो अपने फोन पर खेल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो वाकई अजीब था। जियाओ मेई थोड़ी डरी हुई थी। तभी ट्रेन के आने की घोषणा हुई। जैसे ही ट्रेन रुकी, जियाओ मेई अंदर भागी। ट्रेन तेजी से चलने लगी और जैसे ही उसने उस आदमी को धीरे धीरे दूर जाते देखा, उसकी घबराहट आखिरकार कम हो गई। हालांकि जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वह आदमी बिना किसी चेतावनी के अचानक गाड़ी में आ गया और उसे गौर से घूर रहा था। उसकी नजरें बर्दाश्त न कर पाने के कारण शाओमी धीरे से एक तरफ हट गई, लेकिन वह जहां भी जाती उस आदमी की नजरें उसके पीछे पीछे जाती। आखिरकार शाओमी से रहा नहीं गया, इसलिए वह उठकर दूसरी बोगी की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जाती, पूरी बोगी की बिजली चली गई और डरा हुआ आदमी उसके पीछे भागा। लेकिन वह आदमी बस उसकी तरफ पीठ करके दूर खड़ा था। अगले ही पल कुछ हुआ। घबराई हुई शाओमी ट्रेन से बाहर निकली। जैसे ही दरवाजे बंद हुए और ट्रेन उससे दूर चली गई, उसे आखिरकार राहत महसूस हुई। हालांकि कुछ ही देर बाद एक जर्जर ट्रेन उसके सामने आ गई। जैसे ही शाओमी स्तब्ध हुई, दरवाजे खुले और उसने जमीन पर एक वॉकी टॉकी देखा। उसे देखते ही वह मानो पागल हो गई। वह सचमुच अंदर गई और उसे उठा लिया। अगले ही पल ट्रेन बंद हो गई और शाओमी को होश आ गया। उसे एहसास हुआ कि उस पर जादू कर दिया गया है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी शाओमी ने व्यवस्थापक को देखा। उसने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, लगता है यह व्यवस्थापक शुरू से ही एक राक्षस रहा है। जैसे ही ट्रेन चली, शाओमी की उम्मीद टूट गई। दृश्य बदल गया और शाओमी का सहकर्मी उसे ढूंढने आया। वह शाओमी की स्क्रीन रिकॉर्ड करने आया था और वह अब भी थोड़ा नाराज था कि शाओमी नहीं आई थी। लेकिन अगले ही पल शाओमी फिर से प्रकट हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जाहिर है इस पल शाओमी अब शाओमी नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल अलग प्राणी थी। अच्छा भाइयों, आज की कहानी यही खत्म होती है।